मेरे कहने का मतलब ये है कि वही पत्थर जब शिल्पकार के हाथ में पहुंच जाता है, मूर्ति बनाने वाले के हाथ में पहुंच जाता है, तो उस पत्थर की कीमत हो जाती है, उसकी मूर्ति बन जाती है और सब लोग मजबूरी में वहां झुकता है। ठीक इसी तरह से आदमी का शरीर को भी जरूरी है, लेकिन खाते मौज मस्ती में जैसे अमीरी गरीबी की अनुभूति करते हुए दुनिया से विदाई भी हो जाती है। आप और हम इस विषय को नहीं समझ पाते। कौन सी शक्ति है जो आपके शरीर का संचालन कर रही है, इस पर कभी गौर करके इसकी चिंता भी नहीं। इस शरीर चलाने वाली जो शक्ति है, आप ही उन्हीं लोगों के नजर के सामने यह शरीर एक दिन आपके हवाले जाती है, शरीर चलने के भाग जाती है, लेकिन गंभीरता से इसका चिंतन नहीं कर पाते। ये चिंतन नहीं कर पाते। भैया इसी को बात है। ये चिंतन हम नहीं कर पाते कि वह कौन सी शक्ति है जो हमारे शरीर को चलती है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति को प्रेमियों महापुरुषों ने साधना के बल पर किसको कहते हैं? शरीर को, इंद्रियों को संयम और नियम के घेर कर कुदरत के गहराई से रहस्यमयी लीला को जब देखा समझा तो उसी भगवान किया। ये शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है, ये शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जिस शक्ति के बल पर आप बोलते हैं, जिस शक्ति के बल पर देखने का काम सारे क्रियाकलाप को करते हैं, उस शक्ति को महापुरुष यह आत्मा जो शरीर को चला रही है, उसका भाग में जहाँ आप लगा के उसी स्थान पर है, उसी के ये शरीर हमारे चल रही है, उसी के ये शरीर चल रहा है। यह आत्मा की चर्चा हम कर रहे हैं। इसका आप लोग यह जीवात्मा अभी मनुष्य के 5 के शरीर में आकर के कैद है, लेकिन इसको कई तरह के रूपों में जाना पड़ता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये सब मशीनरी का खेल है। ये शरीर भी कुदरत का एक मशीन है। यह मशीन जो है अनवरत इसी तरह से दौड़ रहा है। महापुरुष इस मशीनरी को सिस्टम में चलने के लिए इशारा करते हैं, लेकिन ये चंचल इंद्रियों के कारण ये मशीनरी हमारी जो है प्रेमियों सही सलामत ऊर्जा और सही सलामत काम नहीं कर पा रही है। अभी देखिए थोड़ा सा मशीनरी गड़बड़ हो गई, सब कोई परेशान हो गया। और इसी तरह से प्रेमियों ये मशीनरी के जो पार्ट हमारे हैं, आँख है, नाक है, कान है, बुद्धि, विचार, ये सब सारे सिस्टम जो हमारे हैं, ये सब जो है प्रेमियों सूझबूझ के अभाव में सब लड़खड़ाए हुए हैं।
यही मुंह है प्रेमियों, इससे कैसी आवाज़ आनी चाहिए, यही नज़र है इसका क्या जो है फोकस होना चाहिए, यही जबान है किस तरह से सोच समझ करके आवाज़ निकालनी चाहिए, यही हाथ है जो है किस तरह से उपयोग में इसको लाना चाहिए। सारे चिंतन तो यही है, लेकिन मशीनरी में खटपट हो जाने के कारण जो है प्रेमियों, यही जीवात्मा जो इस शरीर को अभी चला रही है, सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाने के बाद यह जानते हैं यहाँ का मालिक इस तरह की व्यवस्था करता है कि 84 लाख योनियों में भी इसको भेजने का काम करता है। अभी जो जीवात्मा आसन लगाकर दोनों भावों के बीच में बैठकर ये रथ को हाँकने का काम जो है प्रेमियों कर तो नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसका अगुआ मन जो है इंद्रियों को जो है ऐसा झकझोर और ऐसी वेदना पैदा कर रहा है कि महापुरुषों को ये डर है कि यह मन जो है इंद्रियों को कहाँ खंडक में ले जा करके गिरा देगा, और खंडक में गिरने के बाद ही ये 84 लाख योनियों का लंबा काफिला हमें देखना पड़ता है। महापुरुषों के जब दस्तावेज को पढ़िएगा प्रेमियों, उस समय हमको पता चलेगा सत्संग क्या है प्रेमियों। ये सत्संग जो कथा सुना रहे हैं, जो बात बताई जा रही है, इसको सत्संग नहीं कहते। सत्संग महापुरुषों ने कहा सत्संग एक हवा प्यार है। वह हवा जो है प्रेमियों कहाँ से चलती है और किस दिशा में मुड़ती है, जिसके कारण जीवात्मा को जो है सहूलियत मिलती है। अभी यहाँ की जो हवा प्यार है जो है प्रेमियों, यह जीव को पागल बनाने के लिए तो काफी है। ये सारे चिंतन बदलने के कारण यह काल माया के देश और विधि विधान की ये जो हवा चल रही है, जिसको 3 लोक 14 भुवन कहते हैं, यहाँ की हवा जो है जीवात्मा को 84 और नरकों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाती है। आपके सामने पढ़ने के लिए, समझने के लिए 80,000 कर्म कांड है, 16,000 उपासना कांड है, 4,000 ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड कितना है? 4,000। 80,000 जो है कर्म कांड करने के लिए व्यवस्था है, 16,000 उपवास करने का तौर तरीका, और 4,000 समझने बुझने की युक्ति और तरीका आपके पास है। यही कर्म कांडों के घेरे में इतना कर्म कांड का घेरा बना है, इसी को करते धरते हमारे सांस की पूंजी खत्म हो जाती, लेकिन हमको ये पता नहीं चल पाता कि रथ को चलाने वाली शक्ति जो ये रथ को चला रही है और चलाने के बाद ये कहाँ चली जाती है, इसका एक लेखा जोखा हमको कुछ अता पता नहीं है। यह शरीर कैसे बनती है प्रेमियों, ये देखिए हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर बताया करते थे कि जिस तरह से कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन तैयार करता है तो सबसे पहले अपनी चक्की को चलाता है, लेकिन मन में जो है उसके यह चिंतन रहता है कि चक्की पर हमें कितनी मिट्टी रखनी है, हमें बड़ा बर्तन बनाना है कि छोटा बर्तन बनाना है, कि किस तरह का बर्तन बनाना है। ठीक उसी प्रकार की मिट्टी रख करके और कुम्हार बर्तन तैयार करता है। आपको हमको पता नहीं, लेकिन महापुरुषों ने कैसे इसको समझाने की कोशिश किया है। माँ के रक्त और बीज का मिलान और बाप के जो है पिता के जो है हड्डी और नाखून और ये सब मिलान होकर के प्रेमियों 4 तत्व का बंटवारा करके और इस चक्की पर जो है कुम्हार जो इस शरीर को बनाने का जो सिस्टम तैयार कर लिया, वह अलवेला सिस्टम है। इस सिस्टम को जब बाबा कबीर साहब ने काशी के विद्वानों कर्मकांडी लोगों के बीच में जब अपना संदेश और दर्शन बताना शुरू किए थे, उसी समय से महात्मा के विरोधी विद्वान लोग हो गए। बाबा कबीर साहब ने काशी में इशारा किया था। क्या इशारा किया था? रस राम नाम की बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये ऐसी चादर बनाई गई है, ऐसी व्यवस्था से कारीगर ने इसको बनाया है। इस चादर का रूप रंग के विषय में महापुरुषों ने क्या इशारा किया? बाबा कबीर साहब ने चुनौती दे दिया काशी में विद्वानों को कि रस राम नाम की बेनी चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल दल चरखा डोले 5 तत्व गुण तीनी, असाई को बिनत माह 10 लागे ठोक ठाक कर बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। यहाँ तक की बात तो काशी के विद्वान लोग बर्दाश्त कर ले गए। कोई खास बात नहीं थी कि शरीर की संरचना में, इस शरीर की व्यवस्था करने में जो है मालिक ने ऐसे ऐसे ठोक ठाक करके आदमी के शरीर को बनाता है। क्योंकि वेद शास्त्रों में भी प्रेमियों, पुराण की कथाओं में भी ये 5 तत्व की महिमा की चर्चा होती थी। इसलिए बाबा कबीर साहब ने काशी में इशारा किया था कि अष्ट कमल दल चरखा डोले, यानी माँ और पिता दोनों के मेल और मिलान से
ये जो है कुम्हार जो इस शरीर की रचना किया, यह बोध से जो है प्रेमियों, यह निमित्त मात्र कार्य केवल हुआ, सारा कार्य तो कुम्हार ने किया। माता पिता की यह संतान जो तैयार हुई प्रेमियों, गर्भ के अंदर जो है माँ बाप का यह संयोग ऐसा काम किया कि उसको नचाने वाला कारीगर इस तरह का खेल किया। उस खेल को जब बाबा कबीर साहब काशी में विद्वानों के बीच में बताना शुरू किए कि अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी, असाई को बिनत माह 10 लागे, ठोक ठाक कर बिनी चदरिया झीनी झीनी। यह बारीक जो है चद्दर बना करके, शरीर बना करके मालिक ने किस तरह से आपको एक फील्ड में उतार दिया है। यह शरीर हमारी इसी तरह की नहीं थी प्रेमियों, ये तो मिलौनी के खेल से एक बूंद के द्वारा जो है यह शरीर माँ के गर्भ में हम लोगों की तैयार हुई। लेकिन बाबा कबीर साहब के उस दर्शन को काशी के विद्वान नहीं समझ पाए, लेकिन इसी के कारण बाबा कबीर साहब को यातना भी सहनी पड़ी। उन्होंने अगली लाइन क्या इशारा किया था काशी में जानते हैं? सोई चादर को ऋषि मुनि ओढ़े। यही शरीर में बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर औलिया भी आए थे, उसको जो है इशारा करते हैं बाबा कबीर साहब ने क्या कहा? सोई चादर को ऋषि मुनि ओढ़े, अब ओढ़ के मैली की नहीं, दास कबीर जतन से ओढ़ा, जो की त्यों धरती नी चदरिया झीनी रे झीनी। ये ऐसी चद्दर है मनुष्य शरीर जो है प्रेमियों, ये बार बार आपको मिलने वाली नहीं है। यहाँ का मालिक इतना बड़ा निर्दयी, इतना बड़ा लोभी, इतना बड़ा अपरवल, इतना बड़ा कड़ा मिजाज का है प्रेमियों। अच्छा करिए तब भी फुर्सत नहीं, बुरा करिए तब भी फुर्सत नहीं। इसके देश दुनिया का यह संविधान है। उस संविधान के अनुसार जो है प्रेमियों, महापुरुषों ने शास्त्रों में इशारा तो कर दिया कि पुण्य छीड़े मृत लोके विशंति। अगर आपको स्वर्ग भी मिल जाता है अच्छे कर्म करने के कारण, तो थोड़ा दिन तक भोग भोगने के बाद, यानी पुण्य छीड़े, वह पुण्य खत्म होने के बाद फिर जो है मृत लोके विशंति, फिर मृत लोक में आपको आकर के और इसी तरह का खेल खेलना पड़ेगा। महापुरुषों ने इशारा किया, कितना युग युगांतर बीत गया और कितने युग युगांतर से अभी हम लोगों का उम्र जैसे 60 वर्ष की है, 65 वर्ष की है, लेकिन 65 वर्ष के पहले हम कहाँ थे ये इतिहास हमको पता नहीं है। थोड़े दिन के बाद इस शरीर का नक्शा आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग तो देखते ही हैं, सब कोई देखता है। इस शरीर के अंदर की जो शक्ति जो है प्रेमियों धूमिल होगी, यानी जीवात्मा जब इसमें से निकलेगी, प्राण की शक्ति जब इसमें से बाहर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या फाटक सही शरीर को जो है प्रेमियों घर परिवार के ही लोग ले जा करके और उसको जला करके एक मुट्ठी राख में इसका नक्शा बदल देंगे। तो शरीर तो आपकी यहाँ से जलाई गई, तो स्वर्ग और वैकुंठ किसका हुआ? ये बात को तो सोचना चाहिए थोड़ा गंभीरता के साथ। शरीर हम लोग जलाए, शरीर परिवार जला दिया, शरीर सब कोई मिलजुल करके जला दिया, गांव समाज के लोग जला दिए और नजर के सामने शरीर जल करके एक मुट्ठी हो गई, तो फिर स्वर्ग में कौन गया, वैकुंठ में कौन गया? उद्धार किसका हुआ? प्रेमियों, महापुरुष बार बार इशारा करते हैं उस जीवात्मा की तरफ। यह जीव जो है प्रेमियों, जो ये गाड़ी को चला रहा है, शरीर तो जल करके मुट्ठी राख की बात बता दिए, लेकिन यह जीवात्मा जो ये गाड़ी को चला रही है, इसको हथियार काट नहीं सकता, इसको पानी भी डुबा नहीं सकता, दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र बर्बाद भी नहीं इसको कर सकता। ये आत्मा की तारीफ की कथा जो है, आप जब गीता पढ़िएगा, गीता के 100 श्लोक में झलकता है। मैं आपको एक संदेश देना ही चाहता हूँ। एक नज़र से देखने में तो सीधा लग रहा है, जैसे सामने हमारे साइकिल खड़ी है, देखिए साइकिल। इस साइकिल को बनाने वाला जर्मनी का कार्ल ड्रेस नाम का एक बहुत बड़ा जानकार इंजीनियर था। जब इस साइकिल को बनाया प्रेमियों, और साइकिल को बना करके सोचा कि थोड़ा चलावें इसको, और साइकिल पर बैठ करके जब रेस मारते मारते जब साइकिल कुछ दूर गई, तो आगे एक गड्ढा था। गड्ढा कोई देखा नहीं और गड्ढे में साइकिल को ले जाकर के गिरा दिया। चोट भी लगी उसके अंदर। तब उसके अंदर जो है जागरण पैदा हुआ, या जो है उसके अंदर चिंतन हुआ कि गड्ढे के पहले अगर साइकिल रुक गई होती तब हमको चोट नहीं लगी होती। कारण कहाँ फंस गया है? तो मैं सब कुछ तो बना करके तैयार कर दिया, लेकिन साइकिल में ब्रेक नहीं लगाया। अगर ब्रेक रहता तो एक साइकिल हमको चोट नहीं देती। ठीक उसी प्रकार से प्रेमियों, ये शरीर तो आपका देखने में कितना सुंदर, हम लोगों का शरीर सुंदर तो ही है, करतार ने तो बनाया, लेकिन प्रेमियों अब ब्रेक को बचाना आपका काम है।
ये ऐसी नजर है, इसी नजर की युक्ति के कारण, इसी के मिलौनी से जो है प्रेमियों ऊपर के ब्रह्मांडों का, आपके देश दुनिया का सारी कथा और कहानी जो है देखने समझने परखने के लिए जो है मिलेगी। यही नजर को केवल सिस्टम में रखने के लिए युक्ति महापुरुष बताते हैं, मास्टर बताते हैं। और यही नजर जो है सही मिलाने का युक्ति तरीका अगर नहीं आया प्रेमियों, तो आप लोग हम लोग देखते भी हैं कि बड़े बड़े पुजारी और धर्माचार, मठ मंदिर के महंत और साधु लोग कहलाने वाले हथकड़ी लग के जेल के अंदर भी हैं। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया कि द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई। तेरे अंदर एक ऐसी आंख है जो काफी रोशनी के साथ बैठी हुई है, रोशनी लेकर के है। लेकिन देयर फोर व्हेन दाइन आई सिंगल, लेकिन दोनों नजरों को मिलाने की युक्ति कोई गुरु बताते हैं कि तुम कहां से आए, तुम्हारा घर द्वार कहां है, तुम्हारा असली पिता कौन है, तुम्हारा असली देश दुनिया कहां है। प्रेमियों, ये कथा एक अजीब तरह की कथा है। माँ के गर्भ में जब आप थे, माँ के गर्भ से ही सब पैदा हुआ। धरती पर जितने जीव जंतु हैं सब माँ के गर्भ से ही पैदा हुए। लेकिन माँ के गर्भ से पैदा होने वाले जितने जीव जंतु हैं उनको छोड़िए, इंसान को ही केवल ले लीजिए, आदमी को ही केवल ले लीजिए। माँ के गर्भ से पैदा होने वाला इंसान चोर भी हो जाता है, डकैत भी हो जाता है, बदमाश भी होता है, कत्ल भी करता है, तरह तरह का उपद्रव भी करता है, तरह तरह की हरकत भी करता है, झूठ भी बोलता है, बहुत सा काम करता है। वाल्मीकि का उदाहरण है, अग्निमाल का उदाहरण है, और तरह तरह के बदमाशों का उदाहरण देखने के लिए मिलता है। और समाज में जो व्यवस्था फैली हुई है प्रेमियों, इसी का तो ज्वलंत उदाहरण है। तो माँ के गर्भ से पैदा होने वाला इंसान यह झूठ भी बोलता है, धोखा भी देता है, अपराध भी करता है, चोरी भी करता है, डकैती भी करता है। नजर को संभालने के न संभाल पाने के कारण कुछ से कुछ भी कर देता है। लेकिन महापुरुष चुनौती देते हुए इशारा करते हैं कि जो गुरु के गर्भ से पैदा होता है वह प्रेमियों झूठ नहीं बोलता। अगर गुरु के गर्भ से हम लोग पैदा हैं प्रेमियों, अगर झूठ बोलते हैं तो हम गुरु की सच्ची औलाद नहीं है, वह धोखा नहीं देता। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया, इस संसार में जितने भी जीवधारी, जितने मनुष्य तनधारी हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं धरती पर, जितने जीव हैं, जीव का मतलब इंसान, आदमी, जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सबके लिए जो है अपने जीवात्मा के कल्याण का रास्ता, और सबके लिए अपने जीवात्मा के तरनतार का युक्ति और तरीका सबके पास है। प्रेमियों, अभी तो उम्र 65, 66, 70 के लगभग जा रही है, लेकिन यही शरीर थी जवानी में जब थी, तो उस समय हमको भी पता लगता था कि हम बूढ़ा नहीं हो पाएंगे जल्दी। लेकिन जवानी के पहले भी ये शरीर का नक्शा था। जब बच्चा थे, छोटा थे, उस समय भी दिमाग में बात नहीं आती थी कि हम भी एक दिन बूढ़ा होंगे। अभी तो प्रेमियों आगे डर लग रही है कि पैर कब फिसल जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन महापुरुष उस गहराई को बताते हैं कि जब आप माँ के गर्भ में थे, उस समय आप चतुर और समझदार और चालाक थे। यह जीवात्मा के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर, इतनी बड़ी क्षमता थी। अरे मैं उस जीवात्मा की बात कर रहा हूँ प्रेमियों, जो ये शरीर को चला रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया, नैनों में तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं। यह विद्या हमको क्यों नहीं पता, इस विद्या का जो है गहराई में जाकर के हम इसकी ऊर्जा को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो महापुरुष कहते हैं, नैनों में तारे चश्म रोशन। अभी हम बताएं कि आपके अंदर बहुत अधिक रोशनी और प्रकाश है, लेकिन रोशनी प्रकाश आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं। रूह रोशन, कहते हैं जीवात्मा में पावर है, इस शरीर को चला रही है, लेकिन रूह रोशन, आत्मभूषण क्यों प्रकट होते नहीं। नख से सीख लो बिंदु प्रतिमे तुम रमे हो हे गुरु। हे गुरु महाराज, आपने सारी कथा और सारी बातों को बता करके आपने हम लोगों को मालिक से मिलने का भेद बताया। लेकिन नख से सीख लो बिंदु प्रतिमे तुम रमे हो हे गुरु, प्रति प्रकट में तुम रमे हो क्यों गहे जाते नहीं। हे मालिक, कहते हो कि मुसीबत के समय में हम तेरे बगल में खड़ा मिलूंगा, लेकिन मुसीबत आने के बाद आप दिखाई क्यों नहीं देते हो। ये कहां से कमजोरी घेरा बना रही है।
तो प्रेमियों, आप जब गर्भ के अंदर थे, इतनी बड़ी साइंस की कथा आपके सामने कहा जा रहा है कि गर्भ के अंदर जब आप थे, जब आप 5 महीना 10 दिन के अंदर जो है इस शरीर का सारा नक्शा बन करके तैयार हो गया। 5 महीना 11वां दिन आपने जो है प्रेमियों कहाँ पर आए? माँ के गर्भ में ही ये दोनों भावों के बीच में ये आपका जो है शरीर उल्टा पलटी लटकाया हुआ था और उस समय जीवात्मा यहाँ पर जाकर के आसन लगाई। प्राण शक्ति सारे चक्रों में जो है प्रेमियों आकर के और लबालब जो है क्या कहते हैं चेतन सत्ता को सहयोग देने के लिए हर चक्रों में जाकर के और अपना काम करना शुरू कर दी। एक शक्ति और भी आई जो एक कनपट्टी के ऊपर जो है प्रेमियों उस समय, जिसको आप चिप्स कहते हैं, चिप्स, ये भी कर्मों के विधान का चिप्स जो है आपको लगाया गया। यह 3 चीजों का अलवेला जो है दर्शन तैयार करके मालिक ने जो है गर्भ के अंदर जब आपको स्थिर किया, यह जीवात्मा बेचैन होने लगी और बेचैन होते हुए जीवात्मा उस मालिक से प्रार्थना की, उस करतार से प्रार्थना की कि सांस सांस पर सुमिरब तो ही जल्दी काढ़ो रे प्रभु ही। हे प्रभु जी, जो आकर के हमको तुम गर्भ के अंदर बैठा दिया है, हमको तुम बाहर करो, हमको बाहर करो। और मैं वादा करता हूँ कि हे प्रभु जी, मैं तेरी भक्ति करूंगा, बाहर निकाल दो, मैं तेरी भक्ति करूंगा। आपने गर्भ के अंदर वादा किया है। यह बात कौन बता रहे हैं? तो महापुरुष बताते हैं। आपने गर्भ के अंदर वादा किया कि बाहर चलेंगे, उल्टा सीधा कोई काम नहीं करेंगे, नजर को संभालेंगे, जबान को संभालेंगे, रहनी गहनी सारे सिस्टम को संभालेंगे और हे मालिक हर हमेशा तेरी भक्ति में लीन रहूंगा। लेकिन आपने वादा करके आए, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि जब धराधाम पर आएंगे तो माया की एक ऐसी बेयार खतरनाक चलेगी जो हमको मजबूर कर देगी। इसलिए संसार जो है ऐसी यहाँ की हवा बयार है प्रेमियों, यह जीवात्मा पर जो है जो कहर ढांटती है, इसलिए जीवात्मा अबोध बनी हुई है, अचेत बनी हुई है। इस समय बीतते गया और धीरे 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 प्रेमियों 9 महीना पूरा होने के बाद 10वां जीवन लगा क्यों माँ के गर्भ पे बाहर आ गए। यही जीवात्मा जो है प्रेमियों आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? देखते हैं गर्भ के अंदर से बाहर जब बच्चा आता है तो जीवात्मा आवाज लगाती है, वो आवाज मुंह के रास्ते से बाहर होता है। धरण गिरत प्राणी तब रोवा, कहाँ 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 बच्चा चिल्लाना शुरू करता है। धरण गिरत प्राणी तब रोवा, कहाँ कहाँ शब्द भी हुआ। ऐसी आवाज जो है जीवात्मा की धुन जो है मुंह के रास्ते से और पूरा जो है चिघाड़ मार करके लोगों को इशारा तो कर दी। लेकिन यहाँ की माया जो है, यहाँ की शक्ति जो है, यहाँ का मालिक जो है प्रेमियों आपको ऐसी गिरफ्त में घेर लिया, आपको जो है इस तरह का फेरा लगा करके और इस संसार में नचाने का ही तो काम कर रहा है। आपने कहाँ भक्ति किया? अभी भक्ति कहाँ कर पाए हम लोग? भक्ति किए न गुरु का भेद पता चला, भक्ति किए प्रेमियों, लेकिन अभी तो इंद्रियां हमारी हट चिंतन के कारण जो हमको बेचैन बनाई हुई है। अभी भक्ति का काम कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आपने वादा किया था, लड़कपन भी बीत गया और उसके बाद देखते 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 गिनते गिनते जवानी भी चली गई है, जवानी भी चली गई, लड़कपनों चले गया भोला भैया, जवानी भी चली गई। हे दांत तो सब टूट टाट गया, धीरे धीरे नजर से भी कमजोरी आने लगी और हे देखिए चश्मा लगा करके किसी तरह से गुजारा करना पड़ रहा है। इससे भी खतरनाक अवस्था आएगी। ये अवस्था बुढ़ौती की आ गई। अभी तो बैठ करके आप लोगों के बीच में उस मालिक की चर्चा भी सुनाई जा रही है, लेकिन आगे उस समय भी आ रहा है कि चलना उठना बोलना बतना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उस समय घर परिवार के लोग जो आपके स्नेही थे, जो आपके बहुत करीबी थे, जिसके लिए आपने सांस की पूंजी को सब उसी में लगा दिया, वो परिवार और घर के लोग आपको गुरेर गुरेर करके निहारना शुरू करेंगे। आपकी सारी हिजरी और सारी चलती बंद हो जाएगी। इसलिए महापुरुष इशारा करते हैं कि रे इंसान, तुम क्या कह करके आया और तुम दुनिया में आकर के क्या कर रहे हो। इसलिए महापुरुष इशारा करते हैं कि तो महापुरुष अगर इस विद्या को नहीं बताते प्रेमियों तो काफी पर्दा की गहराई के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। ये तो महापुरुष को गहराई की विद्या को उन्होंने बताया कि कहते हो करते नहीं, कह करके तो आए आप जरूर, लेकिन काम कुछ नहीं किया। कहते हो करते नहीं, अरे मुख का बड़ा लबार, मुख पर कालिख लगा दी है साहब के दरबार। जब साहब के दरबार में लौट करके जाना पड़ेगा, वहां पर मुख पर कालिख लग जाएगी, आप कहीं का नहीं रहिएगा।
इसलिए महापुरुष जो है अपने दर्शन को किताबों में तो लिख दिया, अब समझना और समझाना, जानना और जनाना जो है प्रेमियों समझना आपका काम है, हमारा काम है। इसलिए महापुरुष क्या इशारा करते हैं कि आपने क्या कह करके आए और यहाँ पर क्या करके फंस गए, उसी कथा को थोड़ा सा सुनिए प्रेमियों। करी के करार अइला माई के गर्भवा से, करी के करार अइला मैया के गर्भवा से, भूली गईला प्रभु के भजन रे सुगनवा, भूली गईला प्रभु के भजन रे सुगनवा। माता के गर्भवा यार काल के कोठरिया में, उलटल पलटल रलहे सुगनवा। बालापन बीताई दिहला खेली और खवाई के हो, जवानी में तू कैला पातरे सुगनवा। वृद्धाता न हो अब गईली इंद्री हो शिथिल भैली, बनी है नाही भजन सुमिरन रे सुगनवा। करी के करार अइला मैया के गर्भवा से, भूली गईला प्रभु के भजन रे सुगनवा। जम का सिपाही घेरी है बुद्धि पागला हो गई है, करबा तू कवन जतन रे सुगनवा। बेरिया के बेरिया हमारे गुरु समझावत गई रे, मनिह तू हमारो बचन रे सुगनवा। करी के करार अइला माई के गर्भवा से, भूली गईला प्रभु के भजन रे सुगनवा। प्रेमियों ये शरीर का जो नक्शा आपका है, इसमें सारे चक्रों में जगह जगह जो है जो चेतन शक्ति काम कर रही है, फिर किसके बल पर कर रही है, इसको कहते हैं प्राण शक्ति। ये चेतन शक्ति जो है जीवात्मा के साथ इसकी डोरी लगी हुई है। जब तक ये सांस की पूंजी आपके शरीर में प्रेमियों जगह जगह पर स्थिर होकर और शरीर का संचालन करती रहेगी, तब तक जीवात्मा जो है यहाँ पर बैठकर इस शरीर के अंदर जो है प्रेमियों मजबूरी के घेरे में फंसी रहेगी। जिस समय सांस की पूंजी आपकी आखिरी होगी, वह आखिरी क्षण आपका बड़ा दर्दनाक होगा। उसी समय जीवात्मा को पकड़ने के लिए यहाँ का मालिक जो है प्रेमियों, जिनको काल प्रभु कहते हैं, एक काल प्रभु के दूत इसको घेरने का काम करते हैं। इसी को जम क्या कहते हैं, जम भी कहते हैं, जिसको महापुरुषों ने किताबों में तो लिखा। अब किताब पढ़ने से कुछ होगा भी नहीं, ये सारे दर्शन जो है किताबों में लिखे गए हैं। ये मोटे मोटे दर्शन जो है, पुराण की कथा पढ़िए तो किताबों में लिख करके चले गए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो प्रेमियों किताबों में लिख करके चले गए। इतनी मोटी रामायण जो लिखी गई है, सारी चीजें तो किताबों में भरी पड़ी हुई है। वह किताबों को पढ़ लेने से जीव का कल्याण होने वाला नहीं है, ये जीवात्मा की दुर्गति का और फुर्सत पाने का जो है उसमें तरीका केवल बताया गया है। थोड़ा सा भैया मोबाइल हमको दीजिए। प्रेमियों ये ऐसा साइंस है, इस साइंस के तरफ हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, क्योंकि पहले समय में लोग कहता था ये बात, हम लोग को सुनते सुनते कान जो है ना एकदम भारी हो गया कि अरे राम रहना, कृष्ण रहना, हरि रहना, हऊ रहना, हे शक्ति, हे देवी, हे देवता। ये बिचवा जय गुरुदेव कहाँ से आ गए, ये कहाँ से शक्ति प्रकट हो रही। मध्यकालीन समय में 14वीं शताब्दी के आसपास इस परा विद्या को बताने के लिए, जड़ से जड़ मूल का बोध कराने के लिए यही धराधाम पर काशी में विद्वानों के बीच में, कर्मकांडियों के बीच में, बड़े बड़े धर्म धुरंधरों के बीच में काशी नगरी में जो है प्रेमियों कबीर बाबा का भी प्रादुर्भाव हुआ था।
उन्होंने पूरे सृष्टि के विधान का, यह जीव का खेला, यह जीवात्मा कहाँ से आई, यह जीवात्मा के गूढ़ रहस्य का उन्होंने काशी में खुलासा करना शुरू किया। उन्होंने क्या इशारा किया था जरा सा सुन लीजिए। बाबा कबीर साहब जब उस समय बताना शुरू किए थे कि हम आए वही देश से जहां जाति वर्ण कुल नाही, हम वहां से आए हैं, शरीर नहीं, इस शरीर को छोड़ करके चिंतन करिए प्रेमियों। बाबा कबीर साहब ने इशारा किया, हम आए, जीवात्मा को इशारा करते हैं कि हम आए वही देश से जहां जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलौनी होता है, देह मिलौनी नहीं। वहाँ देह का खेल नहीं है, वहाँ शब्द का खेल है। वह शब्द पर फोकस डालते हुए फकीर ने इशारा किया था कि शब्द शब्द बहुअंतरा, सो है शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं, उलट पलट कर ले। फिर उन्होंने क्या कहा कि साधो शब्द साधना कीजो, जाहि शब्द से प्रकट भयो सब, ताहि शब्द कहि लीजो। आप उस शब्द की पढ़ाई को पढ़िए, बिना शब्द के ज्ञान से आप कुछ नहीं जान सकते हैं। प्रेमियों, जब धर्म की व्याख्या की जाती है, धर्म की व्याख्या, तो दुनिया में अभी 4200 धर्म है, इससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन महापुरुषों ने इशारा किया कि धर्म की मूल व्याख्या करते हुए फकीरों ने क्या कहा कि धर्म का मूल 10 ही लक्षण है। 10 लक्षण में क्या है कि धीति क्षमा दमो अस्तेय, शौच इंद्रिय निग्रह, ही विद्या सत्यम क्रोध, 10वां धर्म लक्षण। 8वां जो है इसका पॉइंट है प्रेमियों, विद्या। अगर विद्याहीन आप हैं तो प्रेमियों आपके पास कुछ नहीं है। हम लोगों को बचपन की भी बात याद आती है कि हम लोग जब छोटे अवस्था में जब स्कूल में पढ़ने जाते थे प्राइमरी में, तो गुरुजी लोग गांव-गांव में घुमा करके नारा लगाता था। क्या नारा लगवाता था कि बिना पढ़े नर पशु कहाँ में, सदा सैकड़ों दुख उठावे। लेकिन महापुरुष इशारा करते हैं कौन सी वो विद्या है जिसको पढ़ लेने के बाद यह इंसान जो है अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। क्योंकि महापुरुषों ने तो लिखा है, क्या किताबों में आप पढ़ते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या उसको कहते हैं जो विनम्रता दे। हमारे गुरु महाराज